दोस्तों आज की वीडियो एयरबैग के बारे में है। तो आज बात करेंगे कि कार के एयरबैग कब खुलते हैं और कब नहीं खुलते हैं। और ये मारुति सुजुकी नेक्सा का व्हीकल है, प्रीमियम व्हीकल है XL6। और इसके मैनुअल में, ओनर के मैनुअल में जो कंपनी ने जो बातें बताई गई है उन बातों को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शादाब खान ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो है एयरबैग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कार में एयरबैग जनरली 2 आते हैं, लेकिन आजकल 6 आने लगे हैं। तो इस कार में 2 एयरबैग है। लेकिन क्या आपको पता है, मारुति सुजुकी नेक्सा के जो मैनुअल में जो हमारे ओनर की मैनुअल बुक दी जाती है उसमें ये मैंने पढ़ा, उसको एनालिसिस करा, तो उसमें एक चीज़ निकल के आई सामने कि अगर आपकी गाड़ी को कोई पीछे से ठोक देता है, पीछे से अगर एक्सीडेंट होता है इस तरीके से, अगर कोई पीछे से टक्कर मार देता है तो आपके एयरबैग नहीं खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे, ऐसा बताया गया है। और अगर साइड एयरबैग की बात करें, साइड एयरबैग आपके सीट में होते हैं और कर्टन एयरबैग आपके यहाँ विंडो में होते हैं, किसी लग्जरी कार में यहाँ पर होते हैं। तो अगर साइड एयरबैग तब खुलेंगे फ्रेंड्स अगर साइड से इम्पैक्ट होगा। अगर किसी ने कार को ऐसे ठोक दिया, तो साइड एयरबैग खुल जाएंगे, लेकिन फ्रंट एयरबैग नहीं खुलेंगे, ऐसा भी बताया गया है। फ्रंट एयरबैग नहीं खुलेंगे ऐसी कंडीशन में। लेकिन एक चीज़ और है, अगर मान लिया पैसेंजर की सीटिंग यहाँ तक है और अगर आपके कार को किसी ने कॉर्नर तरीके से ठोक दिया, इस तरीके से एक कॉर्नरिंग एंगल पर ठोक दिया, यहाँ से अगर यहाँ किसी ने इम्पैक्ट कराए, तो इसकी भी संभावना है कि आपके एयरबैग ना खुले। ठीक है, कंपनी ने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी है ताकि उन पर कोई किसी तरह का क्लेम ना ठोक सके। तो अगर यहाँ से इम्पैक्ट होता है तो आपके एयरबैग नहीं खुलेंगे, जैसा कि मैंने पढ़ा है। अगर यहाँ से इम्पैक्ट हो गया तो साइड एयरबैग खुल जाएंगे, लेकिन फ्रंट खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आ जाओ फ्रंट पे। अब फ्रंट पे आ जाओ। नीचे से अगर कोई गाड़ी अगर रोलिंग हो जाती है फ्रेंड्स, अगर गाड़ी पलट जाती है तो पलटने पर कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी एयरबैग नहीं खुलेगा, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, नहीं खुलेगा, इम्पैक्ट तकड़ा होना चाहिए। अब यही कंडीशन फ्रेंड्स लगती है यहाँ पर। अगर किसी ने गाड़ी को ऐसे ठोक दिया, इस तरफ से ठोक दिया, इस तरफ से एक्सीडेंट हो गया, कोई व्हीकल आ रहा है और उसने कॉर्नरिंग पे एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत कम संभावना है एयरबैग खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। और कम से कम 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कार से ऊपर होनी चाहिए, लगभग 30, 40, 50 की स्पीड होनी चाहिए। और एक मजबूत सॉलिड दीवार है, जैसे ये दीवार सॉलिड है, अगर मैं इस पर लगभग 30 या 40 किलोमीटर की स्पीड से टक्कर मारूं तो संभावना है एयरबैग खुल जाएंगे, लेकिन कोई फुल गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी कार अगर 50 की स्पीड पर है लगभग और आपने एक सॉलिड दीवार में कार ठोक दी तो आपके एयरबैग 100% खुल जाएंगे, ऐसा कंपनी का कहना है। और अगर आपका चेसिस का नीचे का पार्ट किसी गड्ढे में गिर जाती है, अचानक से कार किसी गड्ढे में गिर गई, छोटे गड्ढे में, वहाँ पर स्टक कर गया आपका चेसिस, अगर वहाँ पर इम्पैक्ट कर गया तो भी आपके एयरबैग खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों, अगर कोई बड़ा पेड़ है, अगर कोई हाईवे के किनारे पर कोई बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर कार टकरा गई, अगर पेड़ की चौड़ाई ज़्यादा हुई, इम्पैक्ट ज़बरदस्त हुआ, तो दोस्तों एयरबैग खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई बिजली का खंभा है, ऐसे पतला सा खंभा है जैसे मैं खड़ा हूँ, तो अगर इस तरीके से इम्पैक्ट होगा तो अभी आपका एयरबैग फ्रंट वाले नहीं खुलेंगे, साइड वाले तो खुलेंगे ही नहीं। और अगर फ्रंट का इम्पैक्ट होता है तो इसके चांस है, मान लिया आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रही है और किसी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, वो चाहे वो कार खड़ी हुई हो, चाहे वो मूविंग में हो, अगर एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लगती है, इम्पैक्ट होता है, तो फ्रंट एयरबैग तो खुल ही जाएंगे। और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके साइड एयरबैग भी खुल जाएंगे। लेकिन साइड के इम्पैक्ट पे कंपनी ने कहा है कि फ्रंट के एयरबैग नहीं खुलेंगे। कोई ह्यूमन बीइंग आ जाए, अगर मान लिया जैसे मैं खड़ा हूँ, अगर कार भले ही 150 की स्पीड पे हो, अगर मैं खड़ा हूँ, मुझे कार ने ठोक दिया, या कोई कुत्ता है या कोई और जानवर है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, इस तरीके से अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो फ्रेंड्स कार के एयरबैग नहीं खुलेंगे, क्योंकि मुझे तो चोट लग जाएगी, हमारी जान भी जा सकती है, किसी जानवर की जान भी जा सकती है, लेकिन कार पर उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, क्योंकि हम सॉफ्ट बॉडी ह्यूमन बीइंग है, सॉफ्ट बॉडी होती है एनिमल की, वो कार पर इतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा, चेसिस तक, रेडिएटर तक, कंडेंसर तक, मतलब इतना वहाँ तक इतना इम्पैक्ट नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए इसके कार के एयरबैग नहीं खुलेंगे। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि मैं तो चाहूँगा ऐसा ना हो
कि भाई किसी इंसान को टक्कर लग गई, किसी जानवर को टक्कर लग गई व्हीकल से, तो अमूमन एयरबैग नहीं खुलते। वो इसीलिए नहीं खुलते क्योंकि तगड़ा इम्पैक्ट चाहिए होता है उसे इस चीज़ के लिए। और अगर कार फ्रंट से ड्राइव मार के किसी खाई में गिर गई तो खुल जाएगा एयरबैग आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग मैंने सारी जानकारी कवर कर दी एयरबैग के बारे में। अगर